वो समय था जब श्री राम वनवास में थे। लक्ष्मण और सीता के साथ वो 14 साल के लिए वन में चले गए थे। लंका के दहन के बाद राम और रावण के बीच युद्ध होने वाला था। राम के हृदय में भारी चिंता थी। सीता माँ की छाया और लंका के बलवान सैनिक श्री राम चिंता में डूबे हुए थे। तभी हनुमान लंका से लौटकर राम के सामने आए। उनके हाथों में सीता माँ का दिया हुआ चूड़ामणि था। प्रभु, माँ सीता सुरक्षित हैं। उन्हें आपके लिए ये चूड़ामणि भेजी है और कहा है कि आप उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। राम के नयन भर आए। हनुमान को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं हो, तुम मेरे हृदय में बसते हो। जो काम तुमने किया है उसे करने में तो देवता भी असमर्थ होते। तब हनुमान ने झुककर कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूँ। आपके चरणों में मेरी संपूर्ण आत्मा समर्पित है। राम ने हनुमान के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, जब तक इस संसार में रामायण का गुणगान होता रहेगा तब तक हनुमान का नाम लिया जाएगा। तुम अमर हो हनुमान। हनुमान के नयनों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। ये समर्पण, ये प्रेम, ऐसा बंधन केवल भगवान और भक्त के बीच होता है। हनुमान सिर्फ एक वानर नहीं थे, वो भक्ति के प्रतीक थे। श्री राम के प्रति उनका प्रेम, समर्पण और निष्ठा हर भक्त के लिए एक मिसाल है। आज भी जब कोई भक्त हनुमान का स्मरण करता है तो कहीं ना कहीं राम भी मुस्कुराते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास। उसका जीवन सिर्फ 2 चीजों के लिए था, श्री राम की भक्ति और हनुमान जी के दर्शन। हर सुबह वह तुलसी के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, बिना किसी व्यवहारिक इच्छा के। उसकी पूजा में ना कोई शोर था, ना कोई आकर्षण, बस एक शांत प्रेम था। एक भक्त और भगवान के बीच। पर एक दिन भाग्य बदला। उसका एक लौता बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ करना है तो अभी करो। रामदास ने सब कुछ बेच दिया, इलाज के लिए पैसे जोड़े, फिर भी काफी नहीं हुआ। उस रात वो हनुमान मंदिर गया, जहाँ हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाता था। आज हाथ खाली थे, पर आंखें भरी हुई थी। मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठा और फूट फूट कर रोया, प्रभु, आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी पुकार सुन लो, मेरे बेटे को बचा लो। थक कर वही मंदिर में ही सो गया। रात के अंधेरे में किसी ने उसे छू कर जगाया। एक सफेद वस्त्र पहने साधु सामने था। उसने कहा, तेरा बेटा अब ठीक हो गया है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, शुद्ध प्रेम सबसे बड़ा बल है। सुबह आंख खुली, साधु गायब। दौड़ता हुआ घर गया, उसका बेटा जिंदा था, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामदास सब कुछ समझ गया, पर हमें साधु का पता ना चला। अगली सुबह रामदास ने गांव भर ढूंढा, कोई साधु नहीं मिला। मंदिर का पुजारी बोला, आज हनुमान जी की मूर्ति के जोड़ों पर मिट्टी लगी थी और हाथों में तेल था। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्वयं दीपक जलाया हो। रामदास के आंसू रुक गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय हनुमान, तुमने मेरे विश्वास को जीवित कर दिया। उस दिन से रामदास और भी गहरी भक्ति में डूब गया। अब लोग कहते हैं, जहाँ सच्चा प्रेम है वही भगवान है। कभी अपने प्रेम को छोटा मत समझना। हनुमान जी हमारे व्यक्तित्व के पास आते हैं। जिसका विश्वास सच्चा हो, राम का नाम जपने वाला, संकट में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ होते हैं पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान, जय बजरंगबली।